कल आईपीएल 2026 में डीसी वर्सेस जीटी का कितना ही लाजवाब मैच हुआ है। बहुत कुछ घटा इस मैच में और बहुत सारे खिलाड़ियों पर चर्चा करना बनता है, जैसे कि केएल राहुल, शुभमन गिल, जॉश बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, राशिद खान। लेकिन सबसे पहले बात करनी होगी डेविड मिलर की। 20 बॉलें और 41 रन, क्या लाजवाब इनिंग, लेकिन फिर भी नहीं जिता पाए दिल्ली को। क्या हुआ लास्ट ओवर में, कितना क्या ड्रामा हुआ है, आइए करते हैं इस पर चर्चा। स्वागत है आपका शिविर क्रिक पर। तो आज इस मैच का रिव्यू जो है हम लोग उल्टा शुरू करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे इस मैच के सबसे लास्ट ओवर की। लास्ट ओवर में चाहिए थे एक ओवर में 13 रन दिल्ली को जीतने के लिए, और स्ट्राइक पर मौजूद थे विपराज निगम, नॉन स्ट्राइकर पर खड़े थे डेविड मिलर और उनके सामने बॉल डाल रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा। पहली बॉल पर बाउंड्री लगती है, दूसरी बॉल पर विपराज निगम का विकेट आता है, तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव उनको सिंगल दे करके स्ट्राइक पर लाते हैं डेविड मिलर को। डेविड मिलर चौथी बॉल पर एक अच्छा और लंबा छक्का लगाते हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ग्राउंड के बाहर। पांचवी बॉल सिंगल हो सकता था, लेकिन डेविड मिलर वहां पर लेने से सिंगल मना करते हैं। चाहते तो सेफ साइड पर जा सकते थे, वो सिंगल लेकर के टी और मैच को ड्रॉ करा सकते थे, और कुलदीप यादव इतने कैपेबल हैं कि एक बॉल पर 1 रन बना सकते थे, लेकिन वो वहां पर डिनाई करते हैं। फिर मैच हो जाता है 1 बॉल पर 2 रन, और वो बॉल डेविड मिलर के बैट पे नहीं लड़ता है, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों पर जाता है और वहां पर सिंगल के लिए भागते हैं, लेकिन कुलदीप यादव हो जाते हैं रन आउट। और उसके साथ ही साथ दिल्ली करती है अपील वाइड के लिए। वो डिसीजन भी जाता है दिल्ली के पक्ष में, वो डिसीजन भी जाता है गुजरात के पक्ष में, और दिल्ली 1 रन से इस मैच को हार जाती है। तो आपका क्या मानना है कि क्या डेविड मिलर को सिंगल कर लेना चाहिए था? वैसे 100 में से 90 या 99 लोग तो यही कहेंगे कि बिल्कुल सिंगल कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं भी हो सकता हूँ डेविड मिलर के दिमाग में चल रहा हो कि मैं इस मैच में थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे दूं। लेकिन कुछ भी रहा हो, लेकिन रिजल्ट ऐसा आया है कि दिल्ली इस मैच को 1 रन से हारी। तो मैच की शुरुआत में चलते हैं। मैच का टॉस जीती थी दिल्ली, और दिल्ली ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। गुजरात जब बल्लेबाजी करने उतरती है तो 19 रनों पर उनका पहला विकेट गिरता है साई सुदर्शन के रूप में। दूसरे एंड पर वापसी कर रहे कप्तान शुभमन गिल ने 70 रनों की एक लाजवाब पारी खेली। उसके बाद जब पहला विकेट गिरता है तो बटलर बैटिंग करने आते हैं, और पहली बॉल से ही कल बिल्कुल फॉर्म में दिख रहे थे। काफ़ी सारी सवाल थे, काफ़ी चीज़ें थी जो उनकी फॉर्म को लेकर के सवाल उठ रहे थे, उनको सबको एक किनारे करते हुए उन्होंने भी जबरदस्त 52 रनों की इनिंग खेली। यह 52 रनों की इनिंग इसलिए खास है क्योंकि पिछले 10 आईपीएल इनिंग्स में उन्होंने 40 का आंकड़ा छुआ नहीं था, और कल उन्होंने 27 बॉलों में 52 रनों की काफी तेज तर्रार इनिंग खेली। सेम यही हाल जो था वो वाशिंगटन सुंदर के साथ था। उनके साथ भी ऐसा था कि उनके भी सिलेक्शंस पे या उनको भी ऊपर बैटिंग कराने पर लेकर के सवाल उठते रहते हैं। कल उन्होंने भी एक 55 रनों की अच्छी और तेज इनिंग खेल करके अपने आप को साबित किया, और इसकी मदद से गुजरात का स्कोर 210 रन पहुंचा 20 ओवरों के अंत तक। तारीफ करनी बनती है यहाँ पर लुंगी नगीदी की, इतनी हाई स्कोरिंग मैच के इनिंग के अंदर 210 रन जो कि बनाए गुजरात ने, उन्होंने मात्र 4 ओवर में अपने 24 रन खर्चा किए, और उसी अंदाज में नजर आए जो उनका वर्ल्ड कप से फॉर्म आगे चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते नजर आए। जब दूसरी पारी की शुरुआत होती है और दिल्ली 211 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरती है, तो प्रथम निशंका एक बार फिर अपने पिछले मैच की फॉर्म को जैसे छोड़ा था वैसे ही आगे बढ़ाते नजर आए। 41 रनों की एक लाजवाब पारी उन्होंने भी खेली। दूसरी तरफ 2 मैच से शांत रहे केएल राहुल ने भी एक 92 रनों की बड़ी ही लाजवाब इनिंग खेली, लेकिन उनका विकेट जिस मोमेंट पे गया, कहीं ना कहीं जीत दिल्ली की हार का कारण वो भी आप कह सकते हो। उसके बाद नीतीश राणा जो कि अभी फॉर्म में नहीं नजर आए इस पूरे ही आईपीएल में, वो भी आउट हो जाते हैं, थोड़ा फंसते दिखाई देते हैं कल राशिद खान के आगे। और उसके बाद 2 मैच के जो स्टार परफॉर्मर रहे थे दिल्ली की तरफ से, दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे थे। कल पहली ही बॉल पर गुगली डालते हैं राशिद खान और समीर रिजवी बोल्ड हो जाते हैं, तो ये भी एक झटका मिला दिल्ली को। समीर रिजवी के बाद राहुल और डेविड मिलर बैटिंग करते नजर आते हैं, लेकिन डेविड मिलर का कुछ हाथ में उंगली में चोट लगने की वजह से वो रिटायर्ड भी होते हैं। फिर उनकी जगह पर अक्षर पटेल आते हैं, अक्षर पटेल भी जल्दी ही आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और राहुल के बीच में हल्का सा सिंगल को लेकर के कंफ्यूजन होता है। साई सुदर्शन मिड विकेट पे ही खड़े होते हैं, एक अच्छा थ्रो लगाते हैं जिसकी वजह से इनका विकेट गिरता है ट्रिस्टन स्टब्स का, जो कि एक दिल्ली के लिए ये भी एक बड़ा पिन पॉइंट हो जाता है, एक टर्निंग पॉइंट की तरह साबित होता है। उसके बाद फिर डेविड मिलर दोबारा बल्लेबाजी करने आते हैं। मैच काफ़ी क्रूशल मोमेंट पे था जिस वक्त पे राहुल का विकेट गिरता है। वहां से एक में भी आप मान लीजिए कि 3 ओवरों में 47 रनों के आसपास उनको चाहिए थे, वहां से डेविड मिलर 2 बॉल 2 रनों पर ला करके खड़ा कर देते हैं इस मैच को, जिसमें विपराज निगम ने भी इनको थोड़ा सा साथ दिया होता है। लेकिन वहां पर जो गलती कर जाते हैं मिलर कि सिंगल नहीं लेते हैं या अपने ऊपर वो मैच को रखने के चले जाते हैं, वहां से दिल्ली को 1 रन की हार देखने को मिलती है। आइए चर्चा करते हैं इस मैच में कुछ अहम मोमेंट्स की। सबसे बड़ी बात, अगर अहम मोमेंट्स की बात करेंगे तो मेरी नज़र में ट्रिस्टन स्टब्स का रन आउट, क्योंकि उससे पहले तो मिलर इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते नहीं दिख रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन स्टब्स का वो रन आउट नहीं होना चाहिए था। अगर वो रन आउट ना होता तो हो सकता हो दिल्ली का मैच का रिजल्ट कुछ और होता। दूसरी तरफ
स्टब्स के रनआउट के बाद राहुल भी थोड़ा सा देख करके खेलते नजर आए। कल 92 की एक अच्छी पारी खेली, लेकिन जिस मोमेंट पर उनका भी विकेट गिरता है, वो एक बाहर का बॉल और एज लेकर के बल्ले का कीपर के हाथों में चली जाती है गेंद, वो भी विकेट उस तरह का जो गिरता है राहुल का, वहां पर भी दिल्ली को एक झटका देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी ओपन से खेलते चले आ रहे थे, काफ़ी देर उन्होंने बल्लेबाजी करी थी। वो विकेट भी वहां पर जाना दिल्ली के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। बस हमने दिल्ली के बल्लेबाजों की तो बात कर ही ली, लेकिन तारीफ बनती है कल के मैजिकल बॉलर राशिद खान की। 4 ओवर के स्पेल में 3 विकेट लिए हैं और मात्र 17 रन दिए हैं। मतलब आप ये समझिए कि दोनों इनिंग्स को मिलाकर के 400 से ज़्यादा रन बने, जिसमें मात्र एक गेंदबाज 4 ओवर डाल करके सिर्फ 17 रन देता है। तो कल राशिद खान की तारीफ करते बनता है और उसी अंदाज में नजर आए जिस अंदाज में राशिद खान जाने जाते हैं। बाकी आप अपनी राय कॉमेंट्स में बताइए कि कल जो मिलर ने किया वो सही किया या गलत। हाँ, मुझे लगभग लोगों का ओपिनियन तो समझ में आ ही गया होगा। दूसरी तरफ दूसरी तरफ गुजरात ने भी अपनी पहली जीत का स्वाद चख लिया और पॉइंट टेबल में 2 अंक बटोर लिए हैं। आज है मैच केकेआर और एलएसजी का ईडन गार्डन्स के अंदर। देखते हैं आज के मैच में क्या होता है, क्योंकि दोनों ही टीमें बढ़िया लग रही हैं, लेकिन देखने वाला होगा ये मैच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।